एक एक बेटी 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण और बेटे भी हैं। एक रानी से 10-10 16,108 गुणित 10 कर लो, बेटों की संख्या आ जाएगी। ये सब भगवान के संबंधी हैं। इस तरह से भगवान का परिवार है और भगवान इतना बड़ा परिवार लेके चल रहे हैं। 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और आप लोग एक ब्याह करके मुंह लटका लेते हैं। थोड़ा मुस्कुराया करिए। क्यों आप मुस्कुराते हैं कि नहीं? भगवान कितने विवाह हुए फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ आज का आदमी एक विवाह के बाद परेशान है। सही है? सही नहीं? सही नहीं? भगवान ने रुक्मणी जी से बढ़िया प्रेम से बात करते। जितनी पत्नियां हैं उतने कृष्ण बन के रहते हैं भगवान, सबके साथ अलग अलग। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। राजा नृगो नाम नरेंद्रोहा, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं नृग। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की और नृग ने गौदान किया, जिसके कारण उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जो आप लोगों से हम कहते हैं कि हमेशा जीते जी पुण्य करते रहा करें। गौदान जीते जी जरूर करना। राजा नृग ने गौदान किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। आप लोग भी जीते जी गौदान कर लेना। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होती है। आप में से किसी ने बचपन में गैया चराई है? तो गैया चराई होंगी तो गैया बारिश में नदियों में नदी से पार हो जाती है। कई बार गैया चरने के लिए नदी के उस पार चली जाती है। तो आप लोग कैसे पार होते हैं? हम बचपन में गैया चराते थे और गैया जब पार जाती तो हम भी पूंछ पकड़ लेते गैया, तो आसानी से गैया नदी पार करे तो हम भी पार हो जाए। ऐसे ही नदी पार गैया चलती तो हम भी नदी उसकी पूंछ पकड़ के पारी, तो नहीं, क्योंकि बारिश में नदियों का पाट चौड़ा होता है। तैर पाना संभव नहीं होता इतना लंबा। तैरना आता तो है हम लोगों को, लेकिन थोड़ा आधा तैर लेते हैं, आधा गैया सहयोग कर देते हैं। तो जैसे गैया की पूंछ पकड़ के ये वाली नदी पार होती है, ऐसे जो गौ सेवा करते हैं, गौदान करते हैं, उनकी वैतरणी नाम की नदी पार होती है गौदान से। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आया करो, गौदान किया करो। मार्गशीर्ष माह चल रहा है, अगहन, सारे पापों का हनन करने वाला ये माह है। आप तुला दान कर सकते हैं इस माह। जितना आपका वजन है उतने वजन का चारा, दलिया गाय को दान करने से जीवन की सारी जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाती हैं। शरीर में नहीं, लोग कहते हैं अलाह बलाह भगवान जाने क्या। तुला दान करने से ये सारी अलाह बलाह गैया उसे खा के पचा देती है। इसलिए बच्चों का आपका तुला दान। भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं, चूंकि गौदान किया। एक बार पांडरक नाम के एक राजा को, जो गलत तरीके से भगवान बन के घूमता, पांडरक नाम का एक दुष्ट व्यक्ति था, वो भगवान बन के घूमता है। वो अपने को भगवान समझता था। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कौन है? कौन है भगवान? आप बताओ भगवान कौन? हु इज गॉड? कौन है ईश्वर?
भगवान कौन है जो रक्षा करते हैं? कौन रक्षा करता है? बताओ भगवान कौन है? चश्मा वाली मैया बोलो मेरी माँ, भगवान कौन है? आप बताओ भगवान कौन है? नहीं पता? बैठे बैठे तुम्हारी भावना ही तुम्हारी भगवान। भावना पड़ोसन का नाम कौन है? भावना आप कौन? आपकी भावना है कौन? किस तरफ रहती है? पड़ोस में? नहीं? शादी हो गई? हो गई? पत्नी को मत बता देना कि भावना है, मारेगी। भगवान किसे कहते हैं? पीछे वाले भैया, ए छोरा तुम बता बेटा, स्कूल के बच्चे आए हैं आज? चलो बताओ बेटा, भगवान किसे कहते हैं? किसको? बेटा आप बताओ कि जो मोबाइल चला रहे थे ना भाई, आप बताओ किसे कहते हैं भगवान? जो आपको शिक्षा दे वो आपके लिए भगवान। तो भगवान की परिभाषा आपने अपने हिसाब से बनाई, यही है सनातन। सब अपने अपने हिसाब से भगवान डिजाइन कर रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, भगवान किसे कहते हैं? पूछा जा रहा है सनातनियों से। अरे भगवान किसे कहते हैं? राम को, कृष्ण को भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, नारायण को भगवान कहते हैं। ये कहाँ तुम्हारी भावना भावना घुस रही है? राम को भगवान। भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान कौन है? कृष्ण, राम, नारायण। भगवान कौन है? भगवान शिव। 5 नाम याद करें। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता दुर्गा, गणेश जी और भगवान सूर्य। सनातन में ये पंचदेव उपासना होती है। यदि आप इन 5 की सेवा करते हैं या 5 में किसी एक की उपासना करते हैं तो आप सही हैं। भगवान विष्णु मतलब भगवान विष्णु के 24 अवतार में कोई एक, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, कोई भी। भगवान शंकर, शंकर बोले तो गणेश, शंकर बोले तो 12 ज्योतिर्लिंग, शंकर जी बोले तो हनुमान जी, बात एक ही। दुर्गा, दुर्गा मतलब 52 शक्तिपीठ। कोई भी देवी की आप उपासना कर रहे हैं, यदि वो देवी दुर्गा माँ है, काली माँ है, कामाख्या माँ है, भद्रकाली है, वो देवी। चौथा गणपति बप्पा, गणेश जी। और 5वें भगवान सूर्याय नमः, आदित्याय। सनातन में इन 5 की पूजा हुई और ये 5 भगवान की कोटि में। ये 5 किसकी कोटि में है? और ये 5 एक ही हैं, क्योंकि व्यवहार में 5 जैसे उंगलियां 5 हैं, पर 5 उंगलियां एक ही हाथ से जुड़ी हैं। मूल में हाथ,
एक है, ऊपर व्यवस्था के लिए 5। उसी तरह मूल में एक भगवान श्रीमन नारायण है। एक नारायण जब व्यवस्था करते हैं तो अपने को 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसलिए शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी के द्वारा सृष्टि दिखाई पड़ती है।